ऑपरेशन अजय से अच्छी खबर। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल से भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। लोगों के चेहरे पर दिखी सुरक्षित वतन वापसी की खुशी। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों को लाने का अभियान। जो भी हम लोग अभी इजराइल से आए हैं, बट वहाँ पर जो भी हमारे को फैसिलिटी मिली, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। वहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी, उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प की। ओडिशा के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा हम इजरायल के ऊपर अत्याचार करने वालों के विरोध में खड़े हैं। हम कोई इजराइल के साथ नहीं, लेकिन हम इजराइल के ऊपर अत्याचार करने वालों के विरोध में खड़े हैं। आज ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के भारत मंडपम में आदिवासी युवकों से मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आज राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। तेलंगाना में कांग्रेस की आज विजय भेरी यात्रा। राहुल और प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल होंगे। आज तेलंगाना में सीएम केसीआर की चुनावी रैली। कई मुद्दों को लेकर हुंकार भरेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेंगी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कोटा और अजमेर दौरा। पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। 12 में ईआरसीपी परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। कांग्रेस ने शुरू किया जन जागरण अभियान। कई नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा सोशल मीडिया पर आपने हमारे मुखिया जी के बहुत खेल देखे होंगे, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि वो शंख नहीं बजा सकते। धौलपुर में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा दलित समाज से जो नफरत करे उसे सबक सिखाने की जरूरत। वैशाली एनकाउंटर पर योगी मॉडल से तुलना पर भड़के बिहार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान। बोले बिहार में योगी जोगी मॉडल नहीं चलता। हरियाणा की जेजेपी लड़ेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव। बीजेपी के साथ गठबंधन में मांग रही 30 सीटें। हिमाचल सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश में मनाया जाएगा इंतकाल दिवस। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में आज आएगा फैसला। साल 2008 का मामला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है दिवाली तोहफा। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है मोदी कैबिनेट। प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन को लेकर की मीटिंग। वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल ग्रह लैंडर पर भी करने को काम कहा। मिशन गगनयान को सफल बनाने की कोशिशों में जुटा इसरो। 21 अक्टूबर की सुबह 8 बजे करेगा क्रूज एस्केप सिस्टम का परीक्षण। उड़ान के लिए पहला टेस्ट क्रू मॉडल तैयार। विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली। सीईएस गगनयान मिशन का बेहद अहम पड़ाव। पहला मिशन मानव रहित होगा। दूसरे मिशन में रोबोट को भेजा जाएगा और 2 मिशन की सफलता के बाद तीसरे मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत। इसके 3 वाहन परीक्षण किए जाएंगे। पहला वाहन परीक्षण मिशन टीवी D1, दूसरा D2 मिशन और तीसरा परीक्षण LVM-3G1। आज नवरात्र के चौथे दिन की रौनक। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की हो रही पूजा। मान्यता के मुताबिक मां कुष्मांडा की पूजा से अजय रहने का मिलता है वरदान। शोक और कष्ट का नाश होता है। मंदिरों में मां दुर्गा की आरती और पूजा अर्चना जारी। दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी। जैसलमेर में 1200 साल पुराने तनोट मातेश्वरी मंदिर में नवरात्र की रौनक। माता के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब। अमरावती में मुरहा देवी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 800 साल पुरानी है मां की प्रतिमा। नांदेड़ के माहौर किले में श्री रेणुका माता के दर्शन के लिए लगी कतार। एक भक्त ने चढ़ा 150 किलो चांदी का चढ़ावा। अयोध्या में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल रामलीला में पहुंचे। कथा पार्क में आयोजन हुआ। दिल्ली के आरके पुरम में रामलीला का भव्य मंचन। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रामलीला देखने के लिए पहुंचे।
सूरत में हर तरफ दिख रही गरबे की धूम, बड़ी संख्या में युवा गरबे में शामिल हो रहे हैं। एमपी के इंदौर में लक्ष्य गरबा महोत्सव का आयोजन, गरबा खेलने के लिए युवाओं में क्रेज। मुंबई में हजारों लोग एक साथ गरबा खेलते नजर आए, कलाकारों ने अपने गानों से रंग जमाया। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, फलों का भोग लगाया गया, आरती में शामिल हुए भक्त। दिल्ली में शारदा नवरात्र पर माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, श्री रणवीरेश्वर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में माता का भव्य श्रृंगार किया गया, मंदिर में आस्था का सैलाब दिखा। फिल्म लियो के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, फिल्म की सफलता की कामना की। अंबाला में जय श्री महाकाली मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु, दूध से मां को स्नान कराकर श्रद्धालु मांग रहे मुराद। मिर्जापुर में वहां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना, सुगम दर्शन के लिए पुलिस मुस्तैद। झारखंड के दुर्गा पंडाल में दिख रही बंगाल के दुर्गा पंडालों की छवि, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की थीम पर बनाए गए पंडाल। केदारनाथ धाम की थीम पर फतेहपुर में तैयार किया गया दुर्गा पंडाल, बंगाल से पहुंचे कलाकारों ने बनाया दुर्गा पंडाल। रांची में नवरात्र के मौके पर कुंवारी कन्याएं कर रही रामायण का पाठ, सालों से चली आ रही रामायण पाठ की परंपरा। अगरतला में भी दुर्गा पूजा की रौनक, सीएम मानिक साहा ने 2 दुर्गा पंडालों का शुभारंभ किया। एचआरटीसी में 300 कंडक्टर होंगे भर्ती, निगम कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा महंगाई भत्ता, नहीं बढ़ेगा बसों का न्यूनतम किराया, बीओडी ने निर्णय लिया। एशियाई खेलों में पदक लाने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शरीक हुए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंचे पंजाब के सिंगर सुखविंदर सिंह, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। दिल्ली के लाल किला मैदान में रामलीला की रौनक, फिल्म और सीरियल जगत के कलाकार निभा रहे राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी, खराब हालात के बीच तिस्ता नदी पर फुट सस्पेंशन ब्रिज बनाने का काम पूरा किया। भिवानी के परिवार के लिए गाय लेकर आई खुशियां, 18 से 20 लीटर दूध देने वाली गाय को पूरे परिवार का स्नेह मिलता है। ब्राजील के फुटबॉलर रोनाल्डो के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन, फुटबॉलर रोनाल्डो दोस्ताना मैच भी उन्होंने हिस्सा लिया, खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। संगरूर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया, बर्थडे के मौके पर गांव में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन। अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, प्रतिमा की भव्यता की मुरीद हुई। पश्चिम में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से अमृत कलश यात्रा का आयोजन, देश के सपूतों को याद किया। उत्तराखंड में निवेश के लिए दुबई गए सीएम धामी ने रोड शो में हिस्सा लिया, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के तहत रोड शो का आयोजन। करनाल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। दिल्ली में एशियाई खेलों के पदक विजेताओं का सम्मान, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया कार्यक्रम का आयोजन। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दत्ताजी डिडोलकर स्मृति भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। मुंबई के पास दहीसर में बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग लगी, सूचना देने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। राजस्थान के नागौर में आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान पुलिस ने डीजे रुकवाकर किया जब्त, कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे को लेने बिहार पुलिस कोटा पहुंची, ओसामा को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में 3 ड्रग डीलर को 10 साल की सजा, एनडीपीएस कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। फिरोजपुर में रामलीला के दौरान बजाए गए पंजाबी और फिल्मी गाने, रामलीला कमेटी ने माफी मांगी और कहा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, साफ की जा रही सड़कें। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में मूसलाधार बारिश, धौलाधार पर्वत पर हुई बर्फबारी। जैसलमेर में अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश का बना रिकॉर्ड, बारिश से फसलों को नुकसान। जैसलमेर में बारिश के साथ ओले भी गिरे, लोगों की मुसीबत बढ़ी, अस्पताल में पानी भरा। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में बदला मौसम, गिरा तापमान। दिल्ली में बारिश के चलते वायु गुणवत्ता में सुधार, दिल्ली एनसीआर ग्रीन जोन से निकल डार्क ग्रीन जोन में शामिल। केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी, बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई। केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड का वीडियो सामने आया, खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर। केदारनाथ में दर्शन करने वाले यात्रियों ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 17 लाख यात्रियों ने किया दर्शन। दिल्ली के विज्ञान भवन में 69वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ, राष्ट्रपति ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। दिग्गज एक्ट्रेस वहीदा रहमान को मिला दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पुरस्कार मिलने पर भावुक हुई, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा हॉल। न्यूमरस कराया, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा। अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। फिल्म शेरशाह को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड, फिल्म के निर्देशक विष्णुवर्धन ने किया पुरस्कार ग्रहण। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल अवार्ड, फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने नरगिस दत्त पुरस्कार ग्रहण किया। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए अवार्ड मिला, फिल्म में पावरफुल और धमाकेदार महिला का किरदार निभाने के लिए मिला सम्मान। फिल्म RRR को लोकप्रिय और स्वस्थ मनोरंजन फिल्म समेत 6 अवार्ड, फिल्म के निर्माता कल्याण दसार अवार्ड ग्रहण किया। फिल्म RRR के स्टंट कोरियोग्राफर किंग सोलोमान को भी बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड मिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। प्रेम रक्षक को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला, फिल्म RRR के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वी श्रीनिवास मोहन को स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएचर का अवार्ड मिला, फिल्म RRR के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म RRR के संगीत निर्देशक MM कीरवानी को मिला नेशनल अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए सम्मान मिला। काला भैरवा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया, फिल्म RRR के गाने कोमुराम भीमुडो के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। सिंघम 3 की शूटिंग के बीच फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन संग घूमने निकले अक्षय कुमार हैदराबाद में नजर आए। कटरीना कैफ पहुंची बिहार की राजधानी पटना, एक झलक पाने के लिए उमड़े हजारों लोग। हमास इजरायल जंग का आज 12वां दिन, इजरायल जाने के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति बाइडेन। इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद तेल अवीव में सायरन बजते ही जर्मन चांसलर अपने विमान से निकलकर शेल्टर की ओर भागे, भागने का वीडियो सामने आया। गाजा के अस्पताल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, आग की लपटों में घिरा दिखा गाजा का अस्पताल। गाजा का दावा, इजरायली फौज ने अस्पताल को टारगेट किया जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हो गई। फलस्तीन का आरोप, इजरायली फोर्स ने अस्पताल पर हमला किया, कहा यह इजरायल का नरसंहार है।